बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह आँख खुलने से लेकर रात को बिस्तर पर जाने तक हमारी अलमारी का एक हिस्सा हमेशा बंद ही रहता है। वो अलमारी जो नए और ख़ूबसूरत कपड़ों से भरी हुई है, मगर रोज़ सुबह हमारा हाथ खुद ब खुद इसी एक पुराने धुले हुए सादा से सूट की तरफ चला जाता है और हम मुस्कुरा कर खुद से कह रही होती हैं कि घर में ही तो रहना है, कौन सा कहीं जाना है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अलमारी के वो खूबसूरत कपड़े, वो संभाल के रखे हुए नए जोड़े दरअसल किसी ख़ास दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आप खुद भी तो यही कह रही होती है ना कि कोई ख़ास दिन आएगा तो पहन लेंगे, कोई आया गया होगा तो पहन लेंगे, कहीं जाना होगा तो पहन लेंगे। तो वो कौन सा दिन होगा जब आप अपने आप को ये बताएंगी कि आज का दिन मेरी अपनी ज़ात के लिए ख़ास है। यकीन करें वो दिन आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आता और इस तरह से उनकी फ़िटिंग्स ख़राब हो जाती हैं जो आपने इतने चाव से, इतने अरमानों से उस टाइम डिज़ाइन सेलेक्ट कर करके और बहुत आपने पसंदीदगी के साथ ख़रीदे होते हैं और फिर वो बेचारे पड़े पड़े वहीं पर बूढ़े हो जाते हैं। बल्कि वो क्या बूढ़े होते हैं, आप ही बूढ़ी हो जाती हैं और वो जो है कपड़े उसी तरह से पड़े रह जाते हैं। और फिर आप अपनी आने वाली नस्लों को बता रही होती हैं, अपनी बहू को बता रही होती हैं, अपनी बेटी को बता रही होती हैं कि ए जेड़ा सूट है ना मैं फलां शादी ते बनवाया सी। अच्छा मेरी जो सास है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। माशाल्लाह से उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी थी और उन्होंने कभी भी माड़ा कपड़ा नहीं पहना था। आई मीन शादीशुदा ज़िंदगी की जिस भी दौर में वो रही है ना, 15 साल तो मैंने उनको देखा है, उन्होंने कभी भी इस तरह का नहीं जोड़ा पहना था रंग बिरंगा। एक ही सीज़न में वो ख़ासतौर पर गर्मियों के कपड़े पहना करती थी और बाद में या तो किसी को दे देती थी या फिर रिटायर कर देती होती थी। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी आदत है और आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। तो जनाब, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि शहज़ादी की फूफो आई हुई है और टॉपिक मेरा इस तरह का था लिबास के मुतालिक। और लकीली फूफो जो है वो लेके आई थी अपने न्यू ड्रेसेस, तो वो मुझे दिखा रही थी। तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों को भी दिखा दूँ और साथ में वो टॉपिक के रिलेटेड भी हो जाएंगे, साथ में आप उसकी ड्रेसिंग भी देखिएगा और साथ में हम ड्रेसिंग वाला टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आपको एक और भी बात बता दूं कि शहज़ादी की फूफो चूँकि गवर्नमेंट टीचर है तो पिछले दिन उसकी ऑडिट मीटिंग थी, तो इसलिए वो अपने ड्रेसेस ऐसे ही ले आई थी और इसको प्रेस नहीं कर सकी थी और यहीं से उसने अब लाहौर चले जाना था। तो फिर उसने सोचा था कि लाहौर ही जाकर प्रेस करूँगी, तो इसलिए प्रेस नहीं हो सके। तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। चलें साथ साथ टॉपिक डिस्कस करते हैं और साथ साथ आपको गवर्नमेंट टीचर के ड्रेसेस भी दिखाते हैं। सबसे जो पहली बात है, जब सुबह का वक्त होता है ना, तो किचन के काम, बच्चों के स्कूल और घर की 100 जिम्मेदारियां इंतज़ार कर रही होती है। बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि जिम्मेदारियां जो है ना वो जाग रही होती हैं और हम सो जाते हैं। और जैसे ही हम जागते हैं जिम्मेदारियां जो है वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं कि चलो जी पहले सानू देख लो तो बाद चो बाकी काम करियो। और फिर हम बिल्कुल इसी तरह से करते हैं, हम अपनी वो जिम्मेदारियों को देखने चले जाते हैं और अपने आप को नहीं देखते। हालांकि होना तो ऐसे चाहिए ना कि 5-10 मिनट आप अपने लिए निकालें और अलमारी के सामने खड़े हो जाएं और सोचें कि आज मैंने कौन सा सबसे बेस्ट जोड़ा पहनना है जो मुझे अच्छा लगे और जिससे मैं अपने आप को पूरा दिन जो है वो फ्रेश फील करवाऊं और एक क्वीन जैसी फीलिंग जो है वो मेरे अंदर आए कि मैं एक मालिक हूँ, मैं एक क्वीन हूँ, अपने घर की जो सल्तनत है उसको संभालने जा रही हूँ। तो अलमारी तो हम खोलने की जहमत ही नहीं करते ना सुबह सुबह। वही जो इस्त्री स्टैंड पे रखे होते हैं या फिर इधर उधर जो हमने तय लगा के धोए हुए कपड़े रखे होते हैं और वो जो है हम पहन लेते हैं। अलमारी में वो कपड़े लटके ही रह जाते हैं जो हमने बहुत पसंद से ख़रीदे होते हैं, जिनका रंग और कढ़ाई देखकर हमने कभी हमारा बहुत दिल खुश हुआ होता है, मगर हम खामोशी से इस हिस्से को इग्नोर करके अलमारी के दूसरे कोने से या फिर इधर उधर से जो बिखरे हुए हमारे कपड़े होते हैं, धुले हुए होते हैं, वो उठाते हैं पुराना और हल्का सा वो सादा सा सूट पहन लेते हैं। दिल के किसी कोने में एक आवाज़ आती है, ये अच्छा सूट आज क्यों? आज कौन सा कोई मेहमान आ रहा है? आज कौन सा कहीं जाना है? लेकिन कभी ठंडे दिल से सोचें कि जो अलमारी में लटके हुए खूबसूरत कपड़े हैं, आखिर वो किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या वो दिन कभी आएगा कि जब हम कहेंगे कि आज का दिन मेरी अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन है? कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा जब तक आप खुद अपने आप से ये नहीं कहेंगे। देखिए, हर दिन जो होता है ना वो ख़ास होता है अगर आप अपने आप को ख़ास समझें। तो हमने ना जाने कब से ये बात अपने जहन में बिठा ली है कि सजना, संवरना, तैयार होना या ख़ुद को खूबसूरत महसूस करवाना सिर्फ दूसरों के लिए होता है। जब दुनिया के सामने जाना हो तो बेहतरीन नज़र आना है, लेकिन जब सिर्फ अपनी ज़ात के लिए वक्त गुजारना हो, तो अपने घर में रहना हो, तो अपने लिए सबसे मामूली चीज़ ही काफ़ी होती है।
पता नहीं हम जो मिडिल क्लास ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं उन्होंने ये बात अपने जहन दिल दिमाग में बिठा ली हुई है कि जितनी भी मामूली चीज़ें हैं वो सारी हमारे लिए बनी हुई हैं और हमने वही चूज़ करनी है। ख़ास चीज़ें जो है वो ख़ास मौक़ों के लिए होंगी। ये एक छोटी सी बात लगती है जिसे हम रोज़मर्रा का मामूल समझ कर छोड़ देते हैं, लेकिन दरअसल यहीं से एक खामोश तब्दीली शुरू होती है जिसका एहसास हमें ख़ुद भी नहीं होता, और जब तक हमें होता है हमारी वो उम्र नहीं रहती और हमारे वो शौक़ नहीं रहते। अच्छा, नफ्सियात का ना एक बहुत खूबसूरत उसूल है कि इंसान का जहन वही सच मान लेता है जो इसे हर रोज़ दिखाया और सिखाया जा रहा होता है। जब हम हर रोज़ सुबह खुद को ये बता रहे होते हैं कि मेरे लिए तो ये मामूली कपड़ा ही ठीक है, तो हमारा लाशऊर इस बात को एक असूल बना लेता है। हमारा दिमाग ये बात को पक्का कर लेता है और फिर ये बात सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं रहती। आहिस्ता आहिस्ता यही सोच हमारे फ़ैसलों, हमारी आदतों, हमारी पूरी ज़िंदगी पर छा जाती है। और अब आप देखें कि जिस चीज़ को आप इतना मामूली समझ रही हैं वो अब हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी ख़ास है। जब घर के लिए कुछ ख़रीदना हो तो हम दिल खोल के पसंद करते हैं। बच्चों के लिए कोई चीज़ लेनी हो तो हम कीमत नहीं देखते, उनकी खुशी देखते हैं। शौहर या घर के बाकी अफराद की ज़रूरत हो तो हम अपने आराम को भी पीछे धकेल देते हैं। लेकिन जैसे ही बात आपकी अपनी ज़ात पर आती है हमारे मुंह से एकदम वही जुमला निकलता है, चलो छड्डो वाले काम चाल ही रहा है बाद जो से। यहाँ पे ना मुझे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा जोक याद आ रहा है जो मेरे बचपन का है और अपने बचपन में जो है ना ये बार बार सुना करते थे और क्लास में हंसा करते थे। एक ना बच्चा था और अच्छा, मैं आपको अगर ये पंजाबी में सुनाऊँ ना तो शायद आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा और मुझे सुनाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। एक ना बच्चा शॉप पे जाता है और उसको पैसे दे के कहता है कि तू ना मैनू 5 रुपये दे पापड़ दे दे। अच्छा, ये उस टाइम की बात है जब 5 रुपये काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। अब तो बच्चा जो है वो 5 रुपये लेता ही नहीं है। आज तो वो कहता है कि भाई तू मैनू 5 रुपये देना, पापड़ दे दे। वो पापड़ देने लगता है तो वो कहता है भाई च तू नैन दे, तू मैनू 5 रुपये दे टॉफ़ियाँ दे दे। वो टॉफ़ियाँ देने लगता है तो वो कहता है कि भाई च तू नैन दे, तू मैनू 5 रुपये दे ना बिस्कुट दे दे। वो 5 रुपये दे बिस्कुट देने लगता है तो वो आगे से उसको कहता है भाई चा तू नैन दे, तो मेरे 5 रुपये ही दे दे। अच्छा, ये हमारे बचपन की बात है और मैंने बहुत जगहों पर ये सुनाई है और बहुत पसंद भी की जाती है और मुझे खुद बड़ा मज़ा आता है जब मैं ये बात सुनाती हूँ। और बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने सुनी हुई है तो हम भी इसी तरह से सुनाते हैं। तो ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ बन गया होया है कि ਜਿਹੜੀਆਂ मिडिल क्लास हाउस वाइफ्स होंदियां ने ना वो सोचती हैं मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ और फिर आखिर में वो बस यही कहते हैं चल भाई तू नैन दे गुजारा हो ही रहा है तो अब ऐसे ही ठीक है। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप में से कौन कौन है जो वो इस तरह सोचते सोचते फिर आखिर में आप यही कहती हैं कि चल भाई तू नैन दे तो ज़रूर बताइएगा। बात को कंटिन्यू करते हैं वहीं से। और कभी आपने गुब्बारे को देखा है, अगर उसमें रोज़ थोड़ी थोड़ी सी हवा निकलती रहे ना तो एक दिन वो भी बिना फटे खाली हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। बिल्कुल यही हाल हमारा होता है। हम जो है ना एक ही दिन में ख़ुद को इग्नोर करना शुरू नहीं करते बल्कि अपनी खुशियों, अपने शौक़, अपनी पसंद को रोज़ थोड़ा थोड़ा पीछे धकेल देते होते हैं। इन्हों जिस तरह से हम एक स्लो पॉइज़न अपने आप को दे रहे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो शौक़ हैं वो ख़त्म हो जाएं और हम जो है वो फिर सिर्फ कुर्बानियों के लिए बच जाती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब अलमारी तो कपड़ों से भरी होती है मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन और थकन महसूस होने लग जाती है और हम खुद से पूछ रहे होते हैं कि हमारी आखिर मुस्कुराहट जो है वो कहाँ चली गई है। अब अल्लाह की बंदियों, वो जो मुस्कुराहट होती है वो तो हमने दबा ली होती है, वो हमारी कुर्बानियों ने खा ली होती है और वो जो हम अपने आप को अहमियत नहीं दे रहे होते हैं ना, बदहाल हुलिये में हम बस खोते की तरह काम करते रहते हैं तो फिर वो दिल दिमाग जो है ना बस खोता हो जाता है। और आप देखें जो गधा है ना वो सबसे ज़्यादा मेहनती होता है, वो सबसे ज़्यादा काम करता है। तो आप अब देखें कि हम में और उस गधे में क्या फ़र्क है कि अगर हमने सिर्फ सर झुका के काम करते रहना और अपना ख्याल नहीं करना। अब तीसरी चीज़ जो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है कि बाज़ औक़ात जब हम रोज़ एक ही सूट पहनकर सारे दिन के कामों में जुटे रहते हैं तो ये सिर्फ सादगी या फिर बचत नहीं होती, ये एक खामोश थकन की अलामत भी होती है। ऐसी थकन जो सिर्फ जिस्म की नहीं होती बल्कि रूह की होती है। जब इंसान अंदर से थकने लगता है तो वो अपने लिए इंतखाब करना छोड़ देता है। वो कहता है कि चलो जैसा है चलने दो। हम बाज़ार जाते हैं ना, कोई चीज़ अपने लिए पसंद आती है, हाथ उसकी तरफ बढ़ता भी है मगर अगले ही लम्हे एक बेनाम सा एहसास जुर्म हमें रोक लेता है। हम खुद ही वो चीज़ वापस रख देते हैं और सोचते हैं कि इस पैसे से तो बच्चों के लिए कुछ आ सकता है या फिर घर की कोई ज़रूरत पूरी हो सकती है।
लेकिन सोचें कि क्या अपने लिए कुछ पसंद करना और अपने लिए एक छोटा सा खर्च कर लेना क्या वाकई जुर्म है। और हम औरतों की ऐसी गंदी आदत होती है ना कि अगर कोई चीज़ अपने लिए ले भी आए ना तो घर आकर भी अफसोस करते रहते हैं। वो गिल्ट जो है वो एक एहसास शर्मिंदगी जो है वो हमें जीने नहीं दे रहा होता कि ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने क्यों ही खरीद लिया। तो नहीं माय डियर क्वींस, ये कोई जुर्म नहीं है। जुर्म वो खामोश ज़्यादती है जो हम अपने आप के साथ हर रोज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि जब एक औरत अपने दिल के छोटे छोटे शौक़ मारने लग जाती है ना, उसके लहजे की नरमी, उसके चेहरे का निखार और उसकी मुस्कुराहट की चमक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझने वाली है कि अपने लिए अच्छा पहनना, सजना, खुद को वक्त देना, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको रोज़ नए और महंगे कपड़े ही पहनने हैं या घर के काम छोड़ देने हैं। असल बात कपड़े की कीमत की है ही नहीं, असल बात उस एहसास की है जिसके साथ आप दिन की शुरुआत करती हैं। अलमारी में रखा वो सादा सा लेकिन साफ़ सुथरा कपड़ा, अपनी पसंद का कपड़ा, और बहुत ज़्यादा पुराना ना हुआ हो। और मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ वो पुराना कपड़ा है ना उसको पहना भी ना करें। और मैं अपनी बात करूँ ना, मैं ख़ुद भी ये जो गलती है ना कर चुकी हूँ। मैं ख़ुद पहले इसी तरह से करती थी और बड़ी फ़ख्र से मैं ये बात बताया करती थी कि इस जोड़े को जो है वो 4 साल 5 साल हो गए हैं। खैर लॉन के कपड़े तो इतनी देर नहीं जाते हैं, फिर भी लॉन के कपड़े अगर आप एहतियात से पहने ना तो पहले सीज़न में आप उसको आने जाने के लिए रखते हैं, दूसरे सीज़न में फिर आप उसको घर लगा लेते हैं, तीसरे सीज़न में जो बहनें पहन लेती हैं ना, मैं उनको सलूट करती हूँ। प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप तीसरे सीज़न में लॉन के सूट बिल्कुल नहीं ले जाया करें। अच्छा, मेरी अम्मी की भी यही आदत है, अल्लाह पाक कमाने वालों की खैर करे। माशाल्लाह अम्मी जो है ना वो एक सीज़न में कपड़ा पहनती हैं और दूसरे सीज़न में किसी को दे देती हैं। और मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि उनके कपड़े इतने अच्छे और साफ़ हालत में होते हैं कि मेरा ख़ुद मैं उनसे मांग के ले लेती होती हूँ। मैं और मेरी बहन अपनी माँ के कपड़े बहुत शौक़ से पहनते हैं, तो फिर मैं उसको थोड़ा बहुत सेटिंग करके जो है ना वो मैं ख़ुद भी पहन लेती होती हूँ। लेकिन अब ये जो जुगाड़ी कपड़े हैं ना, ख़ास तौर पर शलवार और कमीज़ और आप रंग बिरंगा करके पहन रही होती हैं, बिल्कुल ना किया करें, बिल्कुल ना किया करें। अपने आप को घर की मालकिन समझें। और जब आप सिर्फ अपने लिए पहनती हैं तो इसलिए नहीं कि किसी को दिखाना है, बल्कि इसलिए कि आज मैं ख़ुद को खुश देखना चाहती हूँ। तो आपके अंदर एक एतमाद जागता है। जब आप शीशे के सामने खड़ी होकर अपने लिए मुस्कुराती हैं तो आपका जहन ये पैगाम कबूल करता है कि आप भी इतनी ही अहम हैं जितनी इस घर की बाकी तमाम चीज़ें और तमाम रिश्ते हैं। क्योंकि जो औरत ख़ुद अपनी कदर नहीं करती, वो चाह कर भी दूसरों को वो खुशी और मोहब्बत नहीं दे सकती जो एक पुरसुकून और मुतमईन दिल से निकलती है। तो माय डियर क्वींस, वो जो बंद पड़ा हिस्सा होता है ना, जहाँ पे खूबसूरत रंग और आपने वो पसंद के कपड़े वो संभाल के रखे हुए जोड़े, वो किसी गैर मामूली दिन का इंतज़ार नहीं कर रहे, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आज से अपने लाशऊर को एक नया सबक सिखाएं। जब भी दिल में आए कि मेरे लिए ये मामूली ही चीज़ काफ़ी है तो फ़ौरन रुक जाएं और ख़ुद से कहें कि मेरे लिए भी अच्छा और बेहतरीन होना ज़रूरी है। ज़िंदगी सालों और महीनों से नहीं बनती, ज़िंदगी आज के इस एक दिन से बनती है। और आज का ये दिन आपके खूबसूरत और खुश रहने के लिए बिल्कुल मुकम्मल है। अपने लिए जीना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप खुश होंगी तो आपका पूरा घर मुस्कुराएगा। और इंसान को ना अगले पल का नहीं पता कि इंसान के साथ क्या हो जाना है। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों पे, अपने बच्चों पे सलामत रखें। प्लीज़ आप रहम करें अपने आप पर, और अपने आप पर जो थोड़ी बहुत आप इन्वेस्टमेंट कर लेती हैं ना, उसको दिल से अपने आप को खुश होने दिया कीजिए। अपने आप को इस गिल्ट से निकालें कि जो मैंने अपने आप पर इन्वेस्ट किया है वो वेस्ट ना समझा करें। वो आपकी ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी इज़्ज़त के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अपनी इज़्ज़त चाहती हैं तो अपना उलिया दुरुस्त करें। और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि और जिस दिन आप अपनी ज़ात के लिए बहुत अच्छा सा तैयार हुई सुबह को और सुबह शाम तक आप फ्रेश रहीं, तो उस दिन आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप आज का दिन हमारा पहले दिनों की निस्बत बहुत अच्छा गुजरा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी ज़ात का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।